राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है गुड न्यूज का और लेकर आई हैं हमारे लिए रेबेका अब्दुल। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खबरें तैयार हैं जी? खबरें तैयार हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ पूछनी है मैंने आज आपसे। बताइए, पूछिए। इन सर्दियों में आपने सबसे ज्यादा कौन सा ड्राई फ्रूट खाया था? मैंने कहा जरा पता तो चले। इन सर्दियों में मैंने सबसे ज्यादा वो ड्राई फ्रूट खाया था हाँ। जो मैं हर सर्दियों में सबसे ज्यादा खाता हूँ। वो कौन सा ड्राई फ्रूट था? जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कौन सा ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद है? इसको कहते हैं सवाल तब्दील करवाते जाना। यस। मुझे जी अखरोट, वॉलनट्स इज माय फेवरेट। वाह। और तौसीक, आपको पता है इन सर्दियों जो मैंने सबसे ज्यादा फ्रूट खाया था, ड्राई फ्रूट खाया था, वो वॉलनट है। मैंने कभी शौक से नहीं खाया। अच्छा, और मजे की बात यह है कि अमूमन जो दो तीन सबसे ज्यादा खाए जाने वाले और पसंद किए जाने वाले ड्राई फ्रूट्स हैं, मुझे वो इतने ज्यादा पसंद नहीं है। चलगोजे लोग बहुत शौक से खाते हैं, मुझे उतने पसंद नहीं है। काजू लोग बहुत शौक से खाते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पिस्ता भी बस गुजारा है। पिस्ता मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे तो अखरोट और बादाम बहुत पसंद है। अखरोट की जरूरत भी है ना मुझे, बादाम की भी तरह। नहीं ऐसा तो नहीं। सो आज जो गुड न्यूज़ है हमारी पहली, वो काजू, अखरोट, मूंगफली, चलगोजे, खुबानी, पिस्ता और दीगर ड्राई फ्रूट सर्दियों की यकबस्ता सर्दी में और मौसम में जो है जिस्म को हरारत और ज़रूरी ग़िज़ाइयत पहुँचाने के साथ साथ मौसम के लुत्फ़ को दुबाला कर देते हैं। Absolutely. गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर सौगात केलाओ, जिसे सयाह अखरोट की चॉकलेट भी कहते हैं। केलाओ को अखरोट की गिरियों और अंगूर के रस से बनाया जाता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाथों से बनाए जाने वाली ये सौगात खुश जायका होने के साथ साथ सेहत बख्श भी है। सो आप अब जब भी गिलगित बल्तिस्तान जाएँ तो ये सौगात जो है ज़रूर खाएँ। एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ सर्दियों ही नहीं बल्कि इवन गर्मियों में भी जब आप जाएँ तो ये साल के सारे मौसमों में ये अवेलेबल रहती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। और ज़ाहिर है जहाँ अखरोट और बादाम आ जाएगा तो आपके ब्रेन के लिए भी और मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छी बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन देख के मुंह में पानी आ रहा है। सही है ना, दिल चाह रहा है खाने को। सो बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़ के जाने पर। तौसीक, हमारा कौमी खेल हॉकी है तो हम सब जानते हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में हॉकी के जो खेल है उस पर कुछ पीछे रह गया है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। पेशावर की तारीखी और कदीम इल्मी दर्ज का इस्लामिया कॉलेज का हॉकी ग्राउंड जो है उसको रेनोवेट किया गया है। हमारा ये ग्राउंड अब मसनूई रोशनियों का पहला हॉकी ग्राउंड बन गया है, जहां 8 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ भी बिछा दी गई है। अब रात को भी ये मैदान सजेगा। अहले पेशावर और अहले पाकिस्तान हो जाएं तैयार। वेरी गुड। और देखिए तस्वीर भी कितनी खूबसूरत है। वैसे तो इस्लामिया कॉलेज पेशावर की जो पूरी बिल्डिंग है वो ही बहुत तारीखी है, बहुत खूबसूरत है। और अब जो के अंदर ये जो एस्ट्रोटर्फ बिछाई गई है और फ्लड लाइट्स है, वो देखने में मेरा दिल कर रहा है बस जल्दी से यहाँ पे कोई हॉकी का मैच शुरू हो जाए और शोर हो और ऐसे मतलब चीखें हो और पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट किया जा रहा हो और आखिर में पाकिस्तान मैच जीत भी जाए। इंशाल्लाह। ये भी बहुत जरूरी है। ये जरूरी है, वरना थोड़े से ना लोग नाराज हो जाते हैं। लगाओ ज्यादा ना कोई भी खेल हो तो नाराज से बहुत हर्ट हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है खेल में हर चीज चलती रहती है। सो ऑल द बेस्ट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर। और बहुत ही खूबसूरत खुशाइंद स्टेप है। और मैं भी चाहूंगा कि पाकिस्तान की हॉकी का जो वो गोल्डन दौर था, गोल्डन इरा था, है ना, समीला कलीमला कलीमला समीला समीला कलीमला, ये वाला जो हम हनीफ मोहम्मद के बाद बॉल है और बाद देखें उसके बाद ये ना वो जो सारा एक पूरा एक करिश्मा था हमारी हॉकी का, पूरी दुनिया पे हम रूल करते थे, मिसाल दी जाती थी। इंशाल्लाह वो दौर वापस आएगा। इंशाल्लाह। वो आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आपको हॉकी जो है वो देखना बड़ा पसंद रहा है। बहुत ज्यादा। मैं स्टिल और लेकिन जब हॉकी का गोल्डन इरा था मैं बहुत शदीद, हमारा पूरा खानदान हॉकी का शदीद फैन रहा है। अच्छा, बड़े शौक से, बहुत एहतमाम से। वेरी गुड। सो बढ़ते हैं आज की थर्ड गुड न्यूज़ के जानिब। शायद ही कोई शख्स ऐसा हो तौसीक जिसे फूल ना पसंद हो या फूलों की खुशबू जो है वो पसंद ना हो। दुबई के मिरेकल गार्डन की आपको सैर करवाते हैं, जो इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन भी है। यहाँ पर 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं और ये नज़ारा यकीनन बहुत दिलकश है। वाह 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 रेबेका, ये क्या तुम तस्वीरें ले आई हो आज। और कंट्रोल रूम को देखो, वो बस जल्दी जल्दी दिखाए जा रहे हैं कि कहीं हम एंजॉय ना कर लें। भाई रुक जाओ, इतने प्यारे फूल हैं, हमें देखने दो। सुधीर लाला, क्या हो गया तुम्हें? वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भी। ये देखिए किस कदर, और ये दुबई में है। यस। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बाग है जी। यस। और वाह, कितने मिलियन फूल हैं इसमें जी? 50 मिलियन फूल हैं और 250 मिलियन पौधे। 250 मिलियन पौधे और 50 मिलियन फूल।
ब्यूटीफुल। अच्छा तौसीक, मैं हमेशा सोचती हूँ कि फूलों को देखने से ही मूड इतना फ्रेश हो जाता है और बहुत सी मुझे लगता है एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप में से खत्म हो जाती है। तो आप देखिए कि फूलों का कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है आपकी पर्सनालिटी पे। एब्सोल्युटली, और यही काम वो उसकी खुशबू भी करती है। आप बिल्कुल एक जरा डाउन सा महसूस कर रहे हो और ऐसे मोतिये के फूल आपके पास आए और ये मूड, तो वो जो कोई कुदूरत थी दिल में, कोई नफरत थी, कोई गुस्सा था, कोई कड़वापन था, वो ऐसे धुल जाता है। नरगिस के फूलों की खुशबू, मोतिया, रात की रानी, गुलाब, है ना जी? कितनी अच्छी आपने कलरफुल जो है आज हमारी मॉर्निंग कर दिया। बना दिया मैंने। आज हम जाते जो है फूल खरीदने वाले। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हो गई 3 खबरें। रेबेका, इतनी अच्छी खबरें थी, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अच्छा वक्त का तो गुजरने का पता नहीं चलता, गुजरता तो बुरा वक्त नहीं है। ऑल द बेस्ट, जीती रहो हमेशा अच्छे वक्तों में। थैंक यू सो मच। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कुछ जिम फिट रहने के तरीके, थोड़े से डंबल्स हैं और गुरु काशिफ है। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं गुरु काशिफ और लेके आए हैं आपके लिए पानी की बोतलें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा गौर करें, डंबल्स भी पड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन इंसान को वो चीज़ नजर नहीं आती जो वो ना देखना चाहे। खौफ तारी हो जाता है डंबल्स वेट देख के। इसीलिए मैं पानी की बोतल्स लेके आऊँ कि बाज़ औक़ात होता ही है कि हमारे बहुत सारे देखने वाले सोचते हैं कि भाई ये तो वेट ले आया तो हम क्या वर्जिश करेंगे। तो थोड़ा सा उसको आसान और सहल करने के लिए पानी की बोतल्स लेके आऊँ। चेस्ट का वर्कआउट करेंगे और साथ में शोल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे। अपर बॉडी आप कह सकते हैं, जिसमें हमारा प्राइमरी मसल जो होगा वो चेस्ट है और सेकेंडरी मसल शोल्डर है। शुरू करते हैं इसको। जब हम सेकेंडरी मसल की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि इसको हम कंपाउंड मूवमेंट कहते हैं। कंपाउंड मूवमेंट में ये होता है कि एक से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होते हैं। आइसोलेशन मूवमेंट में ये होता है कि सिर्फ एक ही मसल आपका इन्वॉल्व होता है। हमने क्या करना है, हमने प्रेसिस करना है, बॉटल्स को आपने इस तरीके से होल्ड करना है और इसका जो पानी है आपने अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ऐड करते जाना है, ठीक है? तो उतना वजन इसका बढ़ता जाएगा। बात यह है कि आपका वॉल्यूम आपको चाहिए होता है। सबसे पहले हमारी मूव है, साथ साथ मैं बताऊंगा वॉल्यूम इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमारे जो पट्टे हैं, हमारा जो गोश्त है, हमारे मसल्स हैं, उनको आप बार बार ट्रेन करते रहे मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो वो मजबूती उनमें आती है। उसके बाद फिर अपना कोई डिज़ायर गोल जो होता है फिटनेस का, उसको उसकी तरफ आप गामजन होते हैं। तो इसलिए गामजन होते हैं, मुस्तकिल मिजाजी। उर्दू का भी आपने पर्चा देना है तो आप ट्रेनर काशिफ का एक्सरसाइज का सेगमेंट देख के जाएं, आपकी उर्दू बड़ी शुस्ता हो जाएगी। अच्छा जी, पहली हमारी जो वर्जिश की हरकत है इसमें हमने प्रेसेस करने हैं। याद रहे कि हम हमारी जो हैंड प्लेसमेंट है ऐसे नहीं, ऐसे। इसमें ऑल द वे नीचे जाना है आपने, अपनी छाती को चौड़ा करके रखना है, उठा के रखना है और ऑल द वे अप आपने लिफ्ट करना है। बाजू बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। इसके आपने 25 रेपिटेशंस करने हैं, यानी कि 25 मरतबा आपने इसकी कसरत करनी है। इसको रेपिटेशंस कहते हैं। 25 मरतबा ये किया, इसके बाद आपने इसको यहाँ पे रखा, इसको ऐसे रोटेट किया और इससे आपने ऑल द वे एक्सटेंशन रखने। यहाँ पे आपने इसको पकड़ के रखना ताकि आपकी जो ग्रिप प्लेसमेंट है आपको जो वहाँ से सपोर्ट मिल सके। ऑल द वे। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो मसल इन्वॉल्व हो रहा है, अपर चेस्ट और आपका शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा है। ऑल द वे फुल रेंज ऑफ मोशन में आपने रहते हुए इसके भी 15 रेपिटेशंस करेंगे। सेकंड मूव के फर्स्ट के 25 और इसके 15 रेपिटेशंस। ऑल द वे अप एंड ऑल द वे। फुल रेंज में जाना है आपने, पूरा नीचे आएंगे, पूरा ऊपर जाएंगे। फुल रेंज एक्सटेंड करना है, बाजू को बेंड करके नहीं रखना। इसके साथ ही आपने इसको यहाँ रखा, इसको लिफ्ट किया और आपने ऑल द वे फुल एक्सटेंशन, ऑल द वे डाउन। देखिए मैं कितना रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ रही है। अगर आप यहाँ रखेंगे तो रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी। आप नीचे लेके जाएंगे, रेंज ऑफ मोशन फुल हो जाएगी। ऑल द वे। तो आपका फोकस जो है आपकी चेस्ट पे होगा। 15 रेपिटेशंस हर साइड पे आपने करने हैं। ये बज़ाहिर साथियों आपको बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज लग रही है कि पानी की एक बोतल पकड़ी है लेकिन काफ़ी दुश्वार है ये। जी बिल्कुल दुश्वार है। और आपने इसके बाद क्या करना है, आपने बॉटल्स को रख के अब हमें इसके फ्लाइज करेंगे। आपने एंगल थोड़ा सा, अगर आपने इसको थोड़ा दुश्वार बनाना है, क्या करना है कि आपने लेग्स को यूँ क्रॉस करना है, ग्रिप प्लेसमेंट रखनी है, स्ट्रेंथ है। आपने यहाँ लिफ्ट करके आपने ऑल द वे, वाह वेरी ऑल द वे लिफ्ट किया आपने। अब क्या कर रहे हैं हम लोग अपर बॉडी को इन्वॉल्व करते हुए ऐप को स्ट्रेच कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं और आपने चेस्ट के मसल को इन्वॉल्व किया। नाइस एंड कंट्रोल। लिफ्ट किया ऑल द वे। 12 रेपिटेशन इसके करेंगे। आप देखें कि हम रेपिटेशन हम कम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम टेंशन डाल रहे हैं मसल में, उसी तरीके से हम लोग टेंशन जो है डालते हुए वजन को
रेपिटेशंस को कम करते जा रहे हैं। और वज़न को आपने अकॉर्डिंगली, आप छोटी पानी की बॉटल्स भी रख सकते हैं, अगर ये मुश्किल लगे तो आप बड़ी बॉटल्स रख के आप छोटी बॉटल्स यहाँ। इसके अलावा आप सिर्फ हाथों की प्लेसमेंट को यूज़ करते हुए लिफ्ट किया, स्ट्रेच किया ऑल द वे एंड देन बैकअप। इमेजिन करना है कि आपने कोई मशीन या अपने वेट को होल्ड किया हुआ है या पानी की बॉटल्स को होल्ड किया हुआ है, लेकिन आपका बेटर माइंड एंड मसल कनेक्शन बनेगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने बॉटल को यूँ पकड़ा साथियों, स्टैंस अपना ठीक किया लेग्स का, और याद रहे कि आपका जो बहुत क्लोज ना हो, बहुत वाइड ना हो, नॉर्मल जहाँ पे बॉडी आपकी कंफर्टेबल हो। आपने क्या करना है कि आपने बॉटल को यहाँ से ऐसे पकड़ा, आर्म स्ट्रेट किए, चेस्ट लॉक की, बैक स्ट्रेट ऑल द वे डाउन, ऑल द वे बैक अप। स्ट्रेच करना है अपने लैट्स को, फुल रेंज ऑफ मोशन। दोबारा से इसके 25 रेपिटेशंस करेंगे। वेरी नाइस। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ इंटायर अपर बॉडी आपकी इन्वॉल्व हो रही है। इसके बाद हमारी सेकंड लास्ट मूव है, देखेंगे वक्त के कैद के मुताबिक हो सकता है कि हम वर्जिश की हरकत बढ़ा लें, हो सकता है वहीं पे रोक लें। शुरू करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने क्रॉस करना है। कैसे? इसको यहाँ पे रखा, बॉटल्स को हमने 10 रेपिटेशंस किए, मिसाल के तौर पे 10 रेपिटेशंस हो गए हैं, बर्न हुआ यहाँ पे। अब अपने एंगल को चेंज करते रहना है। 10 रेपिटेशंस यहाँ किए, अब आप यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फटीग होगी, 10 रेपिटेशंस किए, अपने एंगल लोअर करते रहना है। 10 रेपिटेशंस किए और लो चले गए, 10 रेपिटेशंस किए, अब आप वापस आते जाएंगे। इसी तरीके से एक डी की शक्ल बनेगी। 10 रेपिटेशंस यहाँ किए, अब हल्का सा आगे आ जाएंगे। 10 रेपिटेशंस यहाँ लॉक करते हुए किए, आपने बहुत ज़्यादा बर्न महसूस होगा, हल्का सा नीचे आ जाएंगे। अब आपकी जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट, अब जब यहाँ से आएंगे ना तो ये कंफर्ट जोन से आप निकलते जाएंगे। आपने आगाज़ यहाँ से किया, यहाँ से नीचे आएंगे, जब आप यहाँ से वापस आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ेगी, लेकिन आपने कोशिश जारी रखनी है। बाजू बिल्कुल डेड लॉक चाहिए, चेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, 10 रेपिटेशंस यहाँ किए, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, पल्सेस किए, 10 रेपिटेशंस की, यहाँ और इंगेज हो जाएंगे, 10 रेपिटेशंस और इंगेज हो जाएंगे, 10 रेपिटेशंस। इसी तरीके से आपने वापस आना है और फिर आगाज़ करना है। इसके 3 सेट्स करेंगे। इसके बाद हमने पानी की बॉटल्स जो हैं, उसके बाद ये पानी पी लेना है। पानी आपने बॉटल वो रखनी है साथ साथ, जिसको आप साथ साथ पानी की बॉटल्स को पीते हुए यूज़ कर सकें। अब हमने क्या करना है, बॉटल्स को यहाँ पे रखना है, और हमने अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, प्लास्टिक है तो कभी रबड़ के साथ, कभी हार्ड सॉलिड सरफेस के साथ, कभी कोई ऐसी चीज़ जो सख्त हो, या कभी ऐसी चीज़ जिसकी आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक को, अंदर पानी है तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देगा, रोटेशन देगा, लेकिन हमने ये करने की लाजमी कोशिश करनी है। हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने जा रही है। हमने क्या करना है, इसकी रोटेशन में कंट्रोल रखना है आपने, और आपने बैलेंस अपना कंट्रोल रखना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे पुशअप पोजीशन में आए, शोल्डर विड्थ ये है आपका, आपने थोड़ा सा वाइड किया साथियों, प्लेसमेंट ठीक की, इक्वल होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ऊपर लिफ्ट किया एक साइड पे। अच्छा, इसमें बोतल का इस्तेमाल क्या है, इसमें बोतल क्या कर रही है पानी? मैं बताता हूँ। आपने आइसोमेट्रिक मूव नहीं रखनी। सबसे पहले ये है कि आइसोमेट्रिक मूव ये होती है कि आप लेफ्ट टू राइट पैन करते हैं, आइसोमेट्रिक नहीं है, इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक मूव है हमारी, टेक्निकल है। तो हमने क्या करना है कि सिर्फ इतना बताता चलूँ, आपने यूँ लिफ्ट किया वेट को, अब यहाँ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी का, ठीक है, और यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ रही है आपके मसल्स को, चेस्ट के, ठीक है। एक्स्ट्रा फोर्स आप लिफ्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप कोई वेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप एक प्लास्टिक के इस्तेमाल से, पानी के इस्तेमाल से आप रेंज ऑफ मोशन के ज़रिए ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, अपने मसल फाइबर्स को ज़्यादा बर्न कर पा रहे हैं, एक बिल्कुल ना होने के बराबर वेट के, लेकिन क्यों? आप अगेंस्ट द ग्रेविटी हैं। इस तरीके से आप ज़्यादा फोर्स के ज़रिए अपने मसल को वेयर एंड टेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं। क्या करना है हमने, यहाँ पे बैलेंस बहुत इन्वॉल्व है और आपका फोकस बढ़ेगा, और आप टारगेट जो रीजन है उस पर ज़्यादा आप और कहीं चीट नहीं कर सकते हैं, कोई और मसल इन्वॉल्व ही नहीं होगा। यहाँ जाएंगे, ऊपर लिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हुए, नीचे जाएंगे। अब ये समझिए कि एक आर्म का ये पुशअप है आपका, ऑल द वे नीचे, कंट्रोल, देखिए ये रोटेट हो रही है, ऑल द वे नीचे, रोटेट, ऑल द वे अप, वापस आए। पानी की बोतल क्या कर रही है? पानी की बोतल आपको बैलेंस दे रही है। मिसाल के तौर पे आप अगर, लेकिन यही हम जमीन पे ये जमीन पे करेंगे तो सॉलिड है, रॉक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपका जो कंट्रोल है वो बहुत आसान है, ये आपको नेक्स्ट लेवल चैलेंज दे रहा है। मिसाल के देखें, अब जैसे मैंने बताया, आपको नोट करिएगा कि कितनी आसानी से मैं ये नीचे जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन जब पानी की बॉटल इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये राउंड इसकी सरफेस है, गोल है, तो बैलेंस करने में, बैलेंस और फोकस, तवाज़ुन आपका बढ़ेगा। इस वर्जिश के साथ साथ आप वेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमने तवाज़ुन के साथ खेलते हुए टारगेट जो मसल है इसके ज़रिए रेंज ऑफ मोशन जो है सॉलिड हमारी हो रही है, लेकिन इसके ज़रिए फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है।
वो जो इलास्टिक की हम बात करते हैं, मसल जिस तरह हमारे वर्क करते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम मेडिसिन बॉल यूज़ करते हैं, जैसे कि हम योगा बॉल यूज़ करते हैं, तो इससे हमें स्ट्रेच और हमारी रेंज ऑफ मोशन, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा तवाज़ुन और मसल का जो खिंचाव और तनाव है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी है। आप ट्राई करें और आपको जो माइंड मसल कनेक्शन जो बनेगा इससे बहुत अच्छा बनेगा। ये आपको भी ट्राई कराऊंगा तो पता चलेगा आपको। एब्सोल्युटली, मैं ज़रूर इसको ट्राई करूंगा। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे एक ब्रेक।